हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th चैप्टर, जो कि है हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब समझते हैं बायोटिक का मतलब क्या होता है। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में जैसे कि जितने भी प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस, एल्गी, जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, सब कुछ इंक्लूड होते हैं बायोटिक में। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें एबायोटिक, तो एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, हमारे आसपास जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं जिससे हम डिपेंडेंट है, जिसके वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, तो वो सबको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, और ये जो दोनों कंपोनेंट्स है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। कैसे? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग चीजें हैं, ये सबको सरवाइव करने के लिए या फिर अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अगर अपने एग्जांपल लें तो एयर की जरूरत, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वाटर, सॉइल से वेजिटेशन होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है। सॉइल्स में बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एक प्लांट ग्रो करता है, फिर हम उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो कह सकते हैं ना कि जो भी लिविंग है वो सब किस पे डिपेंडेंट है? नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक पे। और जब भी इन नॉन लिविंग की डेथ होती है, तो उसके बाद वो डीकंपोज होने के बाद वापस से इस एबायोटिक कंपोनेंट में मिल जाते हैं। ठीक है। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए इकोसिस्टम की। आगे हम देखते हैं, कुछ बेसिक को क्लियर करते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हम समझते हैं क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स को हम प्यार से बुलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, या फिर ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है, सब कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जो है एनर्जी, सनलाइट लेके वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स में आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? तो वो ले रहे हैं ग्रीन प्लांट से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूम कर रहे हैं ना। ठीक है। तो किसे कंज्यूम करेंगे? ग्रीन प्लांट्स को, इसीलिए कंज्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेप्रोफाइट्स या फिर हम कह सकते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो कोई भी अगर डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर हम कह सकते हैं कोई डेड एनिमल, कोई डेड हो गया या फिर प्लांट डेड हो गया, तो वो वहां से अपना न्यूट्रिशन लेके सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक है। लास्ट की कैटेगरी देखते हैं डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है। ठीक है। तो उसे मिट्टी में कन्वर्ट करने का या फिर उसे मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? डीकंपोजर्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगस हैं कुछ, ये सारे डीकंपोजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक, हमारे ये 7 चैप्टर को समझने के लिए। आगे हम और भी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रोड्यूसर्स कौन? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। फिर हमने क्या बात किया था? कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में हम देखते हैं कंज्यूमर्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं। ठीक है। देख लो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर को ना हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। आपके बुक में अपेक्स कंज्यूमर भी लिखा है। ठीक है। चलो, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है। हर्बीवोरस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, ये प्लांट कंज्यूम करते हैं। ठीक है। जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, उन्हें खाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्रास हॉपर, एलिफेंट, स्क्वायरल एक्सेट्रा। आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो
पेड़ पत्तियां खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को की टहनियां खाते हैं, ठीक है, तो वो सबको हम कहते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस कौन से एनिमल होंगे? ऐसे एनिमल जो हर्बीवोरस को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हर्बीवोरस को कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उनका जो खाना होता है वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टर्शरी कंज्यूमर की, तो टर्शरी कंज्यूमर में ये भी कार्निवोरस होते हैं, बट ये किन्हें कंज्यूम कर सकते हैं? ये हर्बीवोरस को भी कंज्यूम कर सकते हैं और कार्निवोरस को भी कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब इनके पास चॉइस है, हर्बीवोरस को भी खा सकते हैं, कार्निवोरस को भी खा सकते हैं, तो हम इन्हें टॉप के कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लो टाइगर और लायन। अब इसके ऊपर हमें कोई कंज्यूमर देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये टॉप के हैं, इनको, ये काफी बड़े एनिमल्स हैं, इन्हें कोई नहीं खा सकता। इनकी अगर कोई नेचुरल डेथ हो गई तभी वो डेड हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट अगर बात करें ओमनीवोरस की, तो ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो कुछ भी खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं, यानी कि ये मिक्स कैटेगरी वाले लोग हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमंस में आप देखे होंगे कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, एग्जाम्पल। और बियर भी है, बियर भी फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये था एग्जाम्पल हमारा ओमनीवोरस का, ठीक है। तो ये हमारा था एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम का सबसे पहला वाला हिस्सा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं फूड चेन और फूड वेब के बारे में, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, एक चेन, एक साइक्लिक चेन बनाया, उसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया है? प्रोड्यूसर को, ठीक है। प्रोड्यूसर, आपको पता ही चल गया है कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करेंगे। और नेक्स्ट में देखो फ्रॉग। फ्रॉग किसे कंज्यूम करेगा? ग्रास हॉपर को। और फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक, स्नेक को ईगल, और ईगल को अब कोई कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि ये टॉप का कंज्यूमर है, ठीक है। इसकी अगर नेचुरल डेथ हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ फंगस आएंगे या फिर हम कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और उसको क्या करेंगे? डीकंपोज करना स्टार्ट कर देंगे। अब डीकंपोज करके क्या करेंगे? सॉइल में पूरी तरीके से मिला देंगे। हम कह सकते हैं कि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर यही सारे न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं फूड चेन या फिर फूड वेब। देखिए आपके बुक में ना बहुत ही बेसिक लेवल का बताया है कि फूड चेन और फूड वेब एक ही में बता दिया है, बट ऐसा नहीं है। फूड वेब काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको आप हायर क्लास में अच्छे से सीखेंगे। आप इतना ही जानिए, इतना ही काफी है, ठीक है। यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए, मानते हैं कि फ्रॉग का पॉपुलेशन ना सडनली डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या अफेक्ट होगा इस फूड चेन पे? तो ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है तो इनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, स्नेक का फूड नहीं है तो स्नेक का पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्लाइन होगा, ठीक है। स्नेक का पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो फिर ईगल का पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। ऐसे करके हमारा जो ये फूड चेन या फिर फूड वेब है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में, ठीक है। आइए अब आगे हम एनर्जी फ्लो को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करेगा फूड चेन में, ठीक है। देखिए सबसे नीचे हम एक पहले पिरामिड ड्रॉ किए हैं। सबसे नीचे वाली कैटेगरी में अगर देखें तो सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, और प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, इनको जो कंज्यूम करते हैं इन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। हर्बीवोरस की जो कैटेगरी है वो कैसी है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की। नेक्स्ट में आता है कार्निवोरस जो कि है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सबसे लास्ट ओमनीवोरस, वो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल को आप समझ के रखिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या पता आपको ये ड्रॉ करने बोल दें कि ट्रॉफिक लेवल को ड्रॉ करिए, या फिर एनर्जी फ्लो में ट्रॉफिक लेवल को एक्सप्लेन करिए। तो आप अगर ये डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने सेम पिरामिड ड्रॉ किया है। लास्ट की कैटेगरी को देखिए, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? हम नॉर्मली इन्हें प्लांट्स कह सकते हैं, बट
ये ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद की कैटेगरी है जूप्लैंक्टन्स की। जूप्लैंक्टन्स मतलब क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स विच इज प्रेजेंट इन वाटर। नेक्स्ट अगर बात करें फिशेस, आप सब फिशेस को जानते ही हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमंस। तो देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे नीचे की कैटेगरी को देखो काफी वाइड रेंज में है, उसके बाद जूप्लैंक्टन उससे कम हुआ, फिशेस उससे कम और ह्यूमंस उससे कम। हम बात कर रहे हैं एनर्जी की ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स में 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी है, तो जब इस प्लांट को ये एनिमल कंज्यूम करेगा ना, तो सिर्फ 1000 किलो कैलोरी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बस यहाँ पर आप ये डेटा को ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के बाद जो फिशेस है, फिशेस में कितनी कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 100 किलो कैलोरी, और ह्यूमंस में 10 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर ना किलो कैलोरी का मतलब क्या, कैलोरी ना एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम अगर डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, वैसे ही अगर मुझे एनर्जी को मेजर करना है तो मैं किस में करूंगी, यूनिट क्या है, कैलोरी, ठीक है। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं एक डायग्राम से। ये हमारा सन, ठीक है, सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबको पता है। सन से जो रेज आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को यूज कौन कर रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स उस एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, फिर कंज्यूमर्स उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर की जो एनर्जी थी ना, उसको जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, कितनी, 10%। जो बाकी का जो 90% ऑफ एनर्जी है ना, वो एनवायरमेंट में हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंज्यूमर से, अगर जो मान लो कंज्यूमर की डेथ हो गई, अभी कंज्यूमर में आपको पता ही है 3 कैटेगरी है, तो ऐसे ही वो एनर्जी फ्लो होते रहेगा सिर्फ 10%, ठीक है, 90% नेचर में चला जाएगा। लास्ट डीकंपोजर, तो कंज्यूमर से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी कितनी, सिर्फ 10%। इनकी जो भी एनर्जी होगी उसमें से खाली 10% ही ट्रांसफर होगा डीकंपोजर में, 90% क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। समझ में आया। लास्ट ये बात को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्या लिखा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सन से जो एनर्जी आ रही है वो देखो फूड चेन में एंटर की और उसके बाद डीकंपोज हुई। अब देखो डीकंपोज होगा, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होगा, प्लांट वापस उसको यूज करेगा, वो साइकिल चलते रहेगा, लेकिन जो एनर्जी आई वो एक ही डायरेक्शन में आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसा है, सिंगल डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल है। ये 1 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स भी बना के दे सकते हैं आपको, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमने डिस्कस किया फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल और एनर्जी फ्लो का पिरामिड। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में, और फिर उसकी कैटेगरी को डिवाइड कैसे हुआ है, उसके बाद हम कुछ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा करके हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी पढ़ाया है उसको आप बार बार से रिवाइज कर लो, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।